आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जीएम स्टडी में। आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं क्लास 12 ज्योग्राफी का तीसरा चैप्टर मानव विकास। ये जो आपका मानव विकास चैप्टर था वो पहले चैप्टर नंबर 4 में था, ठीक है, लेकिन तीसरा जो आपका चैप्टर था जनसंख्या संगठन वाला उसको रिडक्शन कर दिया है, हटा दिया है। ये आपका चैप्टर नंबर 3 में आ गया है, ठीक है। तो वही चैप्टर आप पढ़िए जो आपके एग्जाम में आएंगे उससे क्वेश्चन, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं, ध्यान से समझिएगा सारे क्वेश्चन को। और हाँ, इंपॉर्टेंट बात, सारे क्वेश्चन को अपने नोट्स में नोट करते जाना है, ठीक है। नहीं नोट्स कीजिएगा तो रिवीजन के टाइम में बहुत प्रॉब्लम क्रिएट होगा, क्योंकि आप सभी को पता है पूरे तरीके से एग्जाम पैटर्न सब्जेक्टिव पर ही ढल चुका है, यानी ज़्यादा से ज़्यादा आपको लिखने पर ही बल देना है, ठीक है। तो चलिए देखिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन क्या आपका मानव विकास किसे कहते हैं, जो चैप्टर है वही क्वेश्चन पूछ दिया। अगर ये क्वेश्चन 2023 में नहीं पूछा गया है, ठीक है, तो 100% इस बार के एग्जाम में जरूर आएगा। तो समझ लीजिए मानव विकास क्या होता है। इसका कई तरीके से हम लोग इसका परिभाषा दे सकते हैं। यहाँ पर आगे जब मैं आपको वर्मा का क्वेश्चन करवाऊंगा उसमें अलग तरीके से इसका परिभाषा है, तो आपको जो भी परिभाषा आसान लगे उसको आप लिख सकते हो। कोई जोर जबरदस्ती नहीं है कि यही आपको रट्टा मारना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए मानव विकास किसे कहते हैं। मानव का मतलब क्या होता है, मनुष्य, जो हम लोग धरती में रह रहे हैं, ठीक है, चाहे वो किसी भी देश का मनुष्य हो। विकास का मतलब क्या होता है, जैसे हम लोग बात करते हैं कि भारत का विकास हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो भारत का विकास कैसे होगा, भारत की अर्थव्यवस्था में सुधार होगा, यानी भारत में जो पैसा कौड़ी है सभी लोगों के पास अच्छे तरीके से होना चाहिए, सभी के पास नौकरी की व्यवस्था होनी चाहिए, लोग बेरोजगार नहीं रहे। तो इस तरीके से एक देश का विकास होता है। लेकिन यहाँ पर हम लोगों को क्या देखना है, मानव का विकास। तो देखिए इसका उत्तर क्या है, ऐसा विकास जो लोगों के विकल्पों में वृद्धि करता है। विकल्प का मतलब होता है आपकी आवश्यकता, ठीक है। अगर आपका कोई भी आवश्यकता है, चाहे वो शिक्षा की आवश्यकता हो या फिर स्वास्थ्य की आवश्यकता हो, तो इन सभी में अगर आपका बेहतर वृद्धि हो रहा है, ठीक है, आप अच्छे कॉलेज में पढ़ रहे हो, अच्छे यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हो, अच्छे तरीके से आपको शिक्षा मिल रही है, सारे खाने पीने का जो सामान है वो अच्छी क्वालिटी का आप खरीद रहे हो, इसका मतलब आपका विकास हो रहा है, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पर बोला गया कि ऐसा विकास जो लोगों के विकल्पों में वृद्धि करता है और उनके जीवन स्तर में सुधार लाता है, मानव विकास कहलाता है। अगर आपको यहाँ पर समझ में नहीं आया होगा, इससे भी शॉर्ट है आगे, इसी क्वेश्चन का आंसर वहाँ पर देख लीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, सशक्तिकरण क्या है। तो देखिए इसका उत्तर है अपने विकल्पों को चुनने के लिए शक्ति प्राप्त करना सशक्तिकरण कहलाता है। आपने कहीं पर जरूर ये क्वेश्चन पढ़ा होगा, महिला सशक्तिकरण, यानी महिलाओं को अपने अधिकार को चुनने के लिए जो शक्ति प्राप्त होती है उसको महिला सशक्तिकरण कहते हैं, ठीक है, अपने अधिकार को लेने के लिए। तो उसी तरीके से महिला को हटा दीजिए, सशक्तिकरण में वही चीज़ तो है, अपने विकल्पों को चुनने के लिए जो शक्ति प्राप्त होता है ना, इसी को सशक्तिकरण कहते हैं। चलिए आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका। और अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, बस आपकी मर्जी, आप सब्सक्राइब करो या फिर ना करो, लेकिन लाइक जरूर कीजिएगा। आगे देखिए यहाँ पर, मनुष्य की मूलभूत आवश्यकता क्या है, मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन। तो यहाँ पर देखिए मनुष्य के लिए जो इम्पोर्टेंट आवश्यकता वाली चीज़ें क्या है जिसके बिना वो जी नहीं सकता है। तो देखिए भोजन है, वस्त्र है यानी कपड़े, रहने के लिए घर वगैरह, आवास, पीने के लिए पानी होनी चाहिए, और पढ़ाई लिखाई भी ज़रूरी है, यानी आपको शिक्षा ज़रूरी है, ठीक है। इसके बाद देखिए स्वास्थ्य, ये सारी चीज़ें क्या आपका मूलभूत आवश्यकता है। अब वही क्वेश्चन यहाँ पर भी पूछा गया है कि मानव विकास की 3 मूलभूत क्षेत्रों को लिखे। तो यहाँ पर देखिए ये मानव विकास से रिलेटेड पूछा गया है, मूलभूत क्षेत्र कौन है, यानी अगर इन क्षेत्रों में आपका वृद्धि हो रहा है, ठीक है, आपको ज़्यादा आपको लाभ मिल रहा है इन क्षेत्रों में जो यहाँ पर मानव विकास के लिए है, इसका मतलब आपका विकास हो रहा है, मानव का विकास हो रहा है। कौन कौन से क्षेत्र में, तो देखिए स्वास्थ्य के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में तथा संसाधनों तक पहुँचने के क्षेत्र में, ठीक है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, साक्षरता क्या है। सभी को पता है साक्षर व्यक्ति किसे कहते हैं। तो साक्षरता का अर्थ होता है पढ़ने और लिखने की क्षमता का होना, यानी आपके पास अखबार है, आप पढ़ लेते हो, इसका मतलब आप साक्षर हो। हालांकि कोई इंग्लिश में अगर पढ़े तो इंग्लिश के लिए वो साक्षर है, हिंदी अगर भाषा में अगर वो पढ़ लेते तो हिंदी के लिए वो साक्षर है, उर्दू में अगर पढ़ लेते तो उर्दू के लिए साक्षर है। कम से कम आपको कोई भी भाषा आनी चाहिए, आप पढ़ लेते हो तो वह साक्षर कहलाता है। अर्थात साक्षर व्यक्ति वह होता है जो किसी भाषा के विषय वस्तु को पढ़कर समझे और लिख सके। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव विकास की अवधारणा किस विद्वान की देन है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एमसीक्यू क्वेश्चन में पूछेगा ही 100%, साथ ही साथ ये भी पूछेगा ये विद्वान किस देश के निवासी हैं। तो इसका उत्तर है मानव विकास की अवधारणा पाकिस्तान के अर्थशास्त्री डॉक्टर महबूब उल हक ने दी थी, ठीक है, उसके द्वारा दी गई थी। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 7 नंबर, विकास किसे कहते हैं।
तो देखिए यहाँ पर इसका उत्तर है विकास का अर्थ किसी राष्ट्र के ऐसे परिवर्तन से है जो गुणात्मक हो और हमेशा धनात्मक उन्नति को दर्शाता हो। मतलब एक ऐसा परिवर्तन है विकास। देखिए मानव विकास में आपने क्या देखा कि वैकल्पिक चीज़ों में वृद्धि होना, जो भी आपकी आवश्यकता है उन सभी चीज़ों में अगर वृद्धि हो रही है तो वो मानव के लिए विकास है। लेकिन अगर सिंपल में विकास का अगर परिभाषा लिखेंगे तो किसी राष्ट्र में एक ऐसा परिवर्तन, जैसे हमारे देश में अचानक एक ऐसा परिवर्तन आ जाएगा कि हमारे देश की अर्थव्यवस्था में पॉजिटिव ग्राफ ऊपर हो जाएगा, यानी हमारी देश की अर्थव्यवस्था में वृद्धि होगी। तो वही चीज़ यहाँ पर बोला गया है कि किसी राष्ट्र के ऐसे परिवर्तन से जो गुणात्मक और हमेशा धनात्मक उन्नति को दर्शाता है। आगे यहाँ पर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर, समता से आपका क्या तात्पर्य है? तो देखिए समता का मतलब होता है समान, ठीक है, बराबर। अब ज्योग्राफी में किस लिए है ये वर्ड ध्यान से समझिएगा। समता का अर्थ प्रत्येक व्यक्ति को उपलब्ध अवसरों के लिए समान पहुंच की आवश्यकता होनी चाहिए, उसकी व्यवस्था होनी चाहिए। सारा कुछ उपलब्ध हो जाता है, उन अवसरों का उपलब्ध उन तक पहुंच जाती है, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जिनके पास अगर नहीं पहुंचती है तो वो समता के कैटेगरी में नहीं आते हैं। समता का मतलब है जितने भी अवसर प्रदान किए जाते हैं सभी अवसर सभी के पास बराबर तरीके से पहुंचनी चाहिए, उसकी व्यवस्था होनी चाहिए, वही आपका समता हो गया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर, सतत पोषणीयता क्या है? तो देखिए यहाँ पर इसका उत्तर है किसी राष्ट्र के सभी संसाधनों का उपयोग भावी पीढ़ियों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर करना सतत पोषणीय कहलाता है। जैसे कि आपके पास जो भी संसाधन है, मान के चलिए हमारे पास खनिज संसाधन में अगर कोयला है तो उसका उपयोग हम लोग इस तरीके से करेंगे ताकि आने वाले पीढ़ी के लिए भी वह उपयोगी हो सके, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ पर बोला गया कि किसी राष्ट्र के सभी संसाधनों का उपयोग, चाहे वो कोयला हो या फिर खाद्य पदार्थ खाने वाली चीज़ें भी हो, वो सारा कुछ इस तरीके से इस्तेमाल करना ताकि आने वाले पीढ़ियों के लिए भी आवश्यकता हो सके, उसकी पूर्ति हो सके, ठीक है। नहीं तो वो फिर किताब के पिक्चर में ही देखेंगे कि पहले के टाइम में ये भी संसाधन था, ये भी खनिज थी। तो उसी को कहा जाता है सतत पोषणीयता, आने वाले पीढ़ी के लिए बचाकर रखना। आगे देखिए 10 नंबर, वृद्धि कैसी होती है? तो देखिए वृद्धि हमेशा मात्रात्मक होती है, मतलब वृद्धि हुआ है तो उसकी मात्रा होती है जरूर, ठीक है। अगर किसी व्यक्ति के लंबाई में वृद्धि हुई तो कहीं ना कहीं उसकी मात्रा होगी। जैसे कि वह 4 इंच लंबा हो गया, उसकी वृद्धि हुई, तो ये जो 4 इंच है वो एक मात्रात्मक है, ठीक है। एवं मूल्य निरपेक्ष होती है। मूल्य निरपेक्ष कहने का मतलब है उसका यूनिट होता है, 4 इंच हम लोग बोल रहे हैं। कहीं अगर दूसरे चीज़ में अगर वृद्धि होगी तो बोलेंगे कि वह इतना केजी वृद्धि हो गया, तो इस तरीके से वह मूल्य निरपेक्ष होती है। इसे धनात्मक या ऋणात्मक दोनों प्रकार से भी व्यक्त किया जा सकता है। तो इसको प्लस में भी और माइनस में दोनों तरीके से भी इसको व्यक्त कर सकते हैं वृद्धि को। आगे हम लोग देखेंगे वर्मा के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसी चैप्टर से। तो यहाँ पर देखिए मानव विकास से आप क्या समझते हो? अभी मैंने आपको बताया था इसका परिभाषा, वो अगर नहीं समझ में आता है तो इसको भी लिख सकते हो। आय, आय समझते हो ना, अगर आप कहीं पर काम करते हो तो आपको पैसा मिलता होगा, सैलरी मिलती होगी, वही चीज़ है आय। आय कार्य करने के तरीके, कार्य करने की क्षमता आदि में वृद्धि की स्थिति को ही मानव विकास के नाम से जाना जाता है, ठीक है। दूसरे शब्दों में मनुष्य की आकांक्षाओं एवं जीवन यापन की सुविधाओं की उपलब्धता में वृद्धि को मानव विकास कहा जाता है। देखिए मानव विकास का मैंने क्या बताया था, कई तरीके से इसका परिभाषा दे सकते हो। एक परिभाषा जो मैंने आपको वीडियो में शुरुआत में बताया, दूसरा परिभाषा यहाँ से लेकर यहाँ तक है, ठीक है, नाम से जाना जाता है। तीसरा परिभाषा यहाँ से लेकर यहाँ तक है। तो कोई भी परिभाषा आप एक लिख सकते हो जो आपको समझ में आता है, ठीक है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरा नंबर, मानव विकास के 3 मूलभूत क्षेत्र कौन से हैं? ये भी क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिया है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तीसरा नंबर, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। विश्व में भूख और कुपोषण की समस्याओं का वर्णन करें। यहाँ पर देखिए इसका उत्तर है भोजन की आवश्यकता महसूस करना ही भूख कहलाता है। जैसे आपने सुबह में नाश्ता किया, उसके बाद दोपहर हो गया और अचानक आपको एक महसूस हुआ कि हमें भूख लगी है, हमें भोजन करना चाहिए, तो उसी को ही कहते हैं भूख। अब कुपोषण क्या है? तो देखिए पोषण क्या होता है, पहले कु को हटाइए, पोषण को समझिए। पोषण मतलब कोई भी खाद्य पदार्थ, खाद्य पदार्थ कहने का मतलब है खाने पीने वाली चीज़ें, अगर उसमें पोषक तत्व नहीं है, विटामिन नहीं है, ठीक है, उसमें कार्बोहाइड्रेट नहीं है, इसका मतलब वह पोषण वाला खाना नहीं है, वह कुपोषण वाला खाना है, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पर बोला गया है कि भोजन की आवश्यकता महसूस करना भूख कहलाता है, जबकि भोजन में पोषक तत्व की कमी होना कुपोषण कहलाता है। यानी कोई भी खाना आप खा रहे हो, ठीक है, जैसे कि आप चावल खा रहे हो, उसमें कार्बोहाइड्रेट है ही नहीं, अच्छी क्वालिटी वाली चावल ही आप नहीं खा पा रहे हो, तो वो आपका कुपोषण वाला चीज़ है वो भोजन, ठीक है। उस भोजन को अगर रेगुलर खाओगे ना तो कुपोषण का शिकार हो जाओगे, आपके शरीर में पोषण जो है वो नहीं पहुंच पाएगी,
भूख एक सामान्य घटना है, ठीक है, ये नॉर्मल घटना है, वो सभी को होना है, भूख सभी को लगती है, जबकि कुपोषण एक गंभीर समस्या है। अगर आपके शरीर में कुपोषण हो रहा है, ये बहुत बड़ा गंभीर समस्या है। गरीब वर्ग प्रायः, खास करके जो गरीब लोग रहते हैं ना, वह कुपोषण का शिकार होते हैं, क्योंकि उसे भोजन तो प्राप्त हो जाता है कहीं से, ठीक है, लेकिन पोषक एवं स्वास्थ्यवर्धक तत्वों की कमी हो जाती है, जिस कारण से वह कुपोषण के शिकार हो जाते हैं। आगे हम लोग समझते हैं भूख तथा कुपोषण में अंतर। तो जो आंसर अभी मैंने यहाँ बताया वही यहाँ पर मेंशन है, दोनों में वही आप उत्तर लिख सकते हो। जहाँ क्वेश्चन पूछा ना भूख तथा कुपोषण, विशेषता, अंतर, क्वालिटी, परिभाषा, दोनों का यही आपको उत्तर लिख देना जो मैंने आपको बताया। आगे बढ़ते हैं 5 नंबर, साक्षरता से आप क्या समझते हो वो भी मैंने आपको सिंपल वे में बता दिया है, आप इस आंसर को भी देख सकते हो। आगे देखिए 6 नंबर, वृद्धि और विकास में अंतर स्पष्ट करें। मैंने आपको समझा दिया था, विकास भी मैंने आपको समझाया था, तो दोनों का परिभाषा लिखकर भी आप आंसर लिख सकते हो। मैंने आपको कुछ ही देर पहले समझाया, आप वीडियो को पीछे करके देख सकते हो, विकास भी मैंने समझाया और वृद्धि भी मैंने समझाया, ठीक है, और इसको पढ़ भी सकते हो, हालांकि यहाँ पर थोड़ा सा वर्ड जो है वो डिफिकल्ट है, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन मैंने आपको बताया, प्लीज़ इसका नोट डाउन अपने नोट्स में कीजिएगा, तभी आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा, नहीं तो फिर कोई भी फायदा नहीं होगा। और 12वीं वाले जितने भी स्टूडेंट हैं, आपसे रिक्वेस्ट है CUET का एग्ज़ाम जरूर दीजिएगा, क्योंकि सभी स्टूडेंट आगे अच्छी यूनिवर्सिटी में पढ़ना चाहते हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस एग्ज़ाम में तो बेहतर तैयारी करवाएंगे ही, साथ ही साथ CUET में भी आपका साथ नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।